चलिए यहाँ पे देखते हैं रासायनिक समीकरणों को कैसे हम बैलेंस करते हैं या कैसे उनको हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। सबसे पहले इनको चेक करिए। जैसे यहाँ पर हमने दो इक्वेशन लिखा है, यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम कितना है, 2 है, ठीक है। इधर एल्युमिनियम कितना है, 2, मतलब ये बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 2 है, लेकिन इधर की ऑक्सीजन देखिए आप 3 है, मतलब इसमें ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, मतलब ये इक्वेशन जो हमारा है वो इनबैलेंस है। इसे हमें क्या करना है, बैलेंस कंडीशन में करना है। ऐसे इसको चेक करिए, यहाँ पे क्या है, Fe जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो ऐसे पता चल रहा है कि इक्वेशन दोनों हमारे क्या है, अनबैलेंस है, और इसे हमें क्या करेगा, बैलेंस करना। एग्जाम में आ जाएगा कि समीकरण को संतुलित करिए। तो चलिए हम इनको सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, 2Al + O2 एक दूसरे से रिएक्ट करके Al2O3 बना रहे हैं। इसको हम मैथमेटिक्स वे में करेंगे, जिससे ये आसानी से आप कर लोगे। एक चीज ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर नहीं छेड़छाड़ करना है। जब भी आपको करना है तो इनके बाहर करना है, आप इनके अंदर कुछ भी मत करिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, इसके पहले ए, जैसे ही मैथ में करते हैं, यहाँ इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लिया हमने क्या, सी मान लिया। अब इधर हम देखते हैं कि एल्युमिनियम कितना है हमारे पास। इधर इस इक्वेशन में एल्युमिनियम की मात्रा कितनी है, 2A है। इधर यहाँ पे एल्युमिनियम है नहीं, फिर यहाँ पे है, कितने के बराबर हो जाएगा एल्युमिनियम की मात्रा, 2C हो जाएगी यहाँ पे। ऐसे ही फिर यहाँ पे ऑक्सीजन हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 2B = यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3C मिल जाएगा। इस 3 का इस C में क्या होता है, मल्टीप्लाई, जो भी इधर रहेगा उसका इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3C हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ABC में कौन सबसे ज्यादा बार इक्वेशन में आया हुआ है, उसकी वैल्यू को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, 1 कंसीडर कर लेंगे। तो हम देखते हैं A सिर्फ यहीं पे आया हुआ है, B यहीं पे आया हुआ, लेकिन C इस इक्वेशन में भी है और इसमें भी है, इसलिए लेट C = हम क्या कंसीडर कर लेंगे, 1 कंसीडर कर लेंगे। अब यहां से C की वैल्यू 1 हमने कंसीडर कर लिया। अब इस इक्वेशन में रख के हम इसको क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 2A = 2C है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, A = C, मतलब C की जगह 1 रख दो तो A की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही अब यहां से आप क्या कर लोगे, B की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। चलिए यहां से लिखिए, B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B = हो जाएगा 3/2C आ जाएगा। अब C की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से इधर ही लिख दीजिए आप, 3/2, C की जगह पे 1 लिख दीजिएगा तो वही आएगी। तो C की वैल्यू सॉरी B की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, यहां से क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। अब A B C इनकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ A B C की जगहों पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हाँ, A की वैल्यू क्या हुआ ना, तो यहाँ पे हमने रख दिया 1 रख दिया यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई लिख दिया यहाँ पे, 2A लिख दिया यहाँ पे, प्लस B की वैल्यू कितनी यहाँ से है, 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 O2 लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, 3/2 O2 लिख दिया, = यहां से C की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो C की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दिया हमने, फिर Al2O3 रख दिया हमने। यहाँ पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई इसमें परिवर्तन होगा नहीं, इसलिए यहाँ से हमने इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये आ गया 3/2 है ये, ठीक है। अब इसको क्या करना, जो ये 2 है इधर गायब कर देना, नीचे कुछ भी ना रहे देखने में, हालांकि ये बैलेंस है लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ से 2 को हमें गायब करना है। तो हम क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन में 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन में क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 4Al हो जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3O2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2Al2O3 आ जाएगा। ये आपका बैलेंसिंग इक्वेशन आ जाएगा। इसको देखिए आप, बैलेंसिंग इक्वेशन है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम 4 है और यहाँ पे कितना है, 2 × 4, एल्युमिनियम 4 है, मतलब एल्युमिनियम बिल्कुल बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 3 × 6 है, ठीक है, 3 × 6 यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन 2 3 × 6 है, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। कहने का मतलब ये इक्वेशन हमारा क्या है, बिल्कुल बैलेंसिंग इक्वेशन है। और इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। सबसे पहले इसको बॉक्सिंग कर लीजिएगा,
ताकि इससे ये कंफर्म होता रहे कि इसके अंदर हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो भी करना है इसके बाहर करना है। अगला एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसको आप देखिए तो आपको ज्यादा अच्छे से फिर समझ में आएगा। देखिए आप एफ ई यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, मतलब इक्वेशन हमारा क्या है, अनबैलेंसिंग है। हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमने इसको ऐसे कर लिया, H2O को भी हमने ऐसे कर लिया, इसको भी ऐसे कर लिया हमने, इसको भी ऐसे कर लिया। अब हमने जैसे पहले मैथमेटिक्स में माना था, इसके पहले ए मान लो, इसके पहले बी मान लो, इसके पहले सी मान लो, इसके पहले डी मान लो आप, ठीक है। चलिए अब आप एफ के लिए लिखिए आप, यहाँ पे क्या है, ए है और कहीं एफ है, यहाँ पे है, इज इक्वल टू 3C है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए लिख लीजिए, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 2B इज इक्वल टू हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे है तो 2D है यहाँ पे हाइड्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन लिख लीजिए आप, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, B है, इज इक्वल टू ऑक्सीजन एक देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे कितना 4C है, 4C यहाँ पे, इसके बाद कहीं पे ऑक्सीजन है नहीं हमारे पास। तो हमारे पास Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तीन थे। अब चलिए अब देखते हैं, ए यहाँ पे भी है, फिर इसके बाद नहीं है, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 जगहों पे है, सी भी 2 जगहों पे है, डी एक जगह पे है। तो बी और सी में से किसी एक को आप 1 मान लीजिए। तो हमने बी को ही मान लिया, लेट बी इज इक्वल टू, हमने क्या कंसिडर कर लिया, 1 कर लिया, ठीक है। या फिर आप सी भी कंसिडर कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। चलिए आप यहाँ से देखिए, यहाँ से अब या आप सी की वैल्यू निकालिए, कितनी आ जाएगी इस इक्वेशन से, सी की वैल्यू तो 4C इज इक्वल टू बी है, बी की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, 1 मान रखा है, तो C इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब यहां से हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं, A इज इक्वल टू 3C है, A इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी आएगा, 3/4 आ गई। C की जगह 1/4 रखोगे तो 3/4 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू निकालनी है। यहां से रखिए तो 2B इज इक्वल टू 2D है, दूसरे दो कैंसिल हो जाएगा, B इज इक्वल टू D हो जाएगा। कहने का मतलब जो D की वैल्यू आएगी वो B के बराबर हो जाएगी। तो B की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 1 है, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसको क्या करेंगे हम, अब स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं इसको मिटा के सिर्फ ABCD ही छोड़ता हूं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, A की वैल्यू हमारे पास जो मिली है वो 3/4 मिली हुई है, जो B की वैल्यू हमारे पास मिली हुई है, B की वैल्यू हमने 1 कंसीडर किया था, ठीक है। C की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, उसके बाद हमारे पास जो D की वैल्यू है वो क्या है, 1 है, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, इस इक्वेशन में हमें पुट कर देना है। यहाँ पे ABC की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो 3/4 या फिर से लिख सकते हैं, प्लस B की जगह पे 1 है तो सिर्फ H2O लिखा जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएंगे, C की जगह पे आप क्या है 1/4 लिखेंगे, इसको 1/4 या फिर 3 वो 4 हो जाएगा, प्लस D की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इस इक्वेशन में 4 हालांकि बैलेंसिंग इक्वेशन है, लेकिन इनको नीचे से 4 हमें हटाना है, तो हम क्या कर दें, जो पूरा इक्वेशन है इसमें हम क्या कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3Fe आ जाएगा, प्लस 4H2O आ जाएगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4H2O आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से 1 आ जाएगा, मतलब Fe3 वो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4H2 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन आएगा। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे आयरन की मात्रा कितनी है, 3 है, यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है।
अब यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, 4 टू जा 8, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 टू जा 8 है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है, 4 है, यानी ये हमारा क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो एग्जाम में बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं है कि आपका इक्वेशन कोई गलत हो जाए, और कितने बड़े से भी बड़ा क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका C6H12O6 प्लस O2 इज इक्वल टू O2 CO2 प्लस H2। ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड या फिर H2O बना रहा है। तो अब इसमें देखिए क्या बैलेंसिंग है या इनबैलेंसिंग है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 12 है और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास सिर्फ 2 है, तो देखने से पता चल जा रहा है कि हमारा क्या है, इनबैलेंस इक्वेशन है। अब इसको भी वैसे सेम एज इट इज करिए जैसे इसके पहले आपने किया था। चलिए इसको आप ऐसे कवर कर लीजिए, क्योंकि हमें इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो भी करना है इसके बाहर करना है हमें, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, ठीक है। यहां से आप कार्बन निकालिए, कार्बन कितना है, यहां से कार्बन है 6A, फिर कार्बन इधर कहीं नहीं है, अब सीधे कार्बन कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, C है, यहाँ पे कार्बन कितना है, ओनली एक है तो मतलब C है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन पे चलिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 12A है और इधर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2H है, मतलब 2D यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, 2D है। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 6A है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6A है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, प्लस कर लो आप, क्योंकि इसी साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए ये जुड़ जाएगा, तो 2B हो जाएगा यहाँ पे, 2B इज इक्वल टू ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2C है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2C है, प्लस ये राइट साइड में ही ऑक्सीजन और यहाँ पे भी है, तो ये हमारे पास D है। अब फिर वही चीज कंपेयर करेंगे किसकी मात्रा कहाँ पे ज्यादा है, देखेंगे E इसमें भी, A इसमें भी, A इसमें भी है, मतलब ये तीनों में सीधी सी बात है कि A इक्वल टू 1 मान लो आप, लेट A इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां से आप D की मात्रा निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी D का मतलब H की मात्रा, देखिए आप 2D इज इक्वल टू 12A है, तो 2 6 जा, मतलब D इज इक्वल टू 6A, 6A की वैल्यू वहां पे क्या है, हमने लेट 1 मान रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा D इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे इसमें आ जाइए, हमें क्या मिल गया, A मिल गया, D मिल गया, और हमें क्या चाहिए, C चाहिए। यहां से C निकाल लीजिए आप, C इक्वल टू 6, A है तो A की वैल्यू हमने 1 मान रखा है, ठीक है, तो यहां से C की वैल्यू भी 6 हो जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमें देखिए A भी मिल गया, हमें B भी मिल, सॉरी A मिल गया, C मिल गया, D मिल गया, B निकालना, तो B हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। अब इसमें देखिए क्या है, 6A, A की वैल्यू यहाँ पे रख लिए 1, तो फिर यहाँ पे 2, B यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 6 है, तो 2 क्रॉस 6 हो जाएगा, प्लस D की वैल्यू कितनी आएगी, 6, तो यहाँ पे ऐसे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट कर लो आप, ठीक है। अब 2B इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू 6 यहां से भी आ जाएगा। अब चलिए इनको मैं रिमूव कर देता हूं, जो चीजें छोड़ने लायक है उन्हीं को छोड़ता हूं, ठीक है। इनको यहां पे लिख लेता हूं, A इज इक्वल टू 1 आ गया, B इज इक्वल टू 6 आ गया, उसके बाद C इज इक्वल टू कितना आ गया, C इज इक्वल टू 6 आ गया, और D इज इक्वल टू भी 6 आ गया, ठीक है।
आप क्या करिए, ए बी सी डी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ए की जगह पे 1 करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा C6 H12 O6 ही बना रहेगा, प्लस B की जगह पे क्या है, B की जगह पे 6 है तो यहाँ 6O2 हो जाएगा, 6O2 हो जाएगा इज इक्वल टू C की जगह पे क्या है 6 है तो 6CO2 हो जाएगा, प्लस D की जगह पे क्या है, D की जगह पे 6 है तो 6H2 आ जाएगा। अब चेक करते हैं क्या ये बैलेंस हुआ। देखिए यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे भी कार्बन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे 6 2 12 हाइड्रोजन 12 है, और ऑक्सीजन की बात करता हूँ, यहाँ पे 6 2 12, यहाँ पे 12 है और 12 6 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 6 दूनी 12 और 12 6 18, मतलब सारे क्या है बैलेंस है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए आपका जो भी एजुकेशनल ग्रुप होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करिए।